दोनों में आमने सामने लड़ाई होती है और दोनों की तरफ से काफी ज्यादा कैजुअलिटी होती है, काफी नुकसान पहुंचता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसी ये सारी चीजें होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये सब होता है तो फिर वहां पे महाराजा पोरस ने बोल बोल दिया होता है कि सबको लड़ाई लड़ रही होती है और आखिरी तक राजा पोरस लड़ रहे होते हैं, बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करते। वो थक जाते हैं लेकिन उसके बाद भी सरेंडर नहीं करते, भले ही वो घायल हो जाते हैं या उनको कुछ भी होता है, वो सरेंडर नहीं करते और खूब बहादुरी दिखाते हुए लड़ते हैं। जैसी ये सारी चीजें सिकंदर देखता है जैसी ये सारी चीजें जब सिकंदर देखता है तो वो खुद ही महाराजा पोरस के पास जाते हैं और उनसे ये कॉन्वर्सेशन होती है कि तुम्हारे साथ, वो पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो फिर महाराजा पोरस उनको बोलते हैं कि आप भी हमारे साथ वही सलूक कीजिए जो और राजाओं के साथ किया जाता है और जो एक दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। अब देखिए इससे क्या बोला जाता है कि अब दोनों की, और ये जो बात है ना ये ग्रीक में ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई है, इसमें ऐसा बोला जाता है कि ऐसा हुआ भी था। अब जैसी ये सारी चीजें होती है फिर उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे ये सब होने के बाद में अब वहां से फिर है ना लड़ते लड़ते फिर वो है ना क्या करते हैं कि जो राज जो जो राजा पोरस का जो किंगडम होता है वो पूरा का पूरा उसको दे देता है, सारा अपने हिसाब से सारा रूल करने की इजाजत दे देते हैं कि ठीक है आप अपने हिसाब से रूल करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आप हमारे वैसाल स्टेट हो जाइए और उसके बाद आप अपने हिसाब, और उनको सारा उनको राजपाट सब सौंप देता है। तो ऐसे करके राजा पोरस यहाँ से फिर वो चला जाता है। फिर उसके बाद वहां से फिर राजा पोरस की इसी बहादुरी से होते होते, मतलब सोचिए अगर उस समय सिकंदर ने अगर अगर राजा महाराजा पोरस ने अगर बहादुरी से लड़ाई नहीं लड़ी होती उस समय, तो हो सकता है कि है ना भारत का इतिहास कुछ और होता, क्योंकि सिकंदर हमारे यहाँ राज करने आ जाता और फिर उसके बाद हो सकता है कि है ना वहीं पे ही है ना जब लोगों को फिर लगता कि उनके हिसाब से चीजें नहीं होती है, फिर अपने हिसाब से फिर चीजें होती, ग्रीक का कल्चर होता हमारा। लेकिन है देखिए इतिहास में जो होना होता है वो अच्छा ही होता है, जो भी होता है एक तरह से आज अच्छा ही हुआ। तो ऐसे करके फिर वो इंडिया के दूसरे आइलैंड में जाने की और जगह पे जीतने की कोशिश करता है, लेकिन जो सिकंदर की आर्मी होती है वो खुद ही है ना उसको बोल देती है कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग यहाँ पे थक गए। लेकिन जब वो एक जगह पे जब लड़ाई लड़ रहा होता है तो वहां पे क्या होता है कि लड़ते लड़ते उसको अचानक से एक तीर लग जाता है उसके सीने में, सिकंदर के। जब जैसे ही वो सिकंदर के सीने में तीर लगता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो वहीं पे गिर जाता है, तो फिर लोग उसको